प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सभी शक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 अगस्त 9 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सभी शक्तिमान प्रभु की हम स्तुति कर सके, आराधना कर सके आज मंगलवार को। उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हमारे ईश्वर के पिता ने ये अच्छा मौका दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते रहे मेरे प्रिय लोग। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रात को अच्छी नींद देखकर आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आपने जगाया प्रभु, आपके हर एक करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु हम दिल से धन्यवाद करते हैं, आज के दिन भी आप हमें अद्भुत तरीके से अपने विश्वास योग्यता से हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता। खुशी के साथ, समाधान के साथ आप हमें शाम को आपकी स्तुति करने का आपने जो कृपा दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। और आज के दिन भी आप हमें जगाए हैं और आप प्रतिदिन हमें हाथ पकड़कर चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। पिछले दिनों में प्रभु आपके प्यार से आपने जो हमें चलाया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद। हमारी सभी ज़रूरतों को आपने पूरा किया, हमें हाथ पकड़कर प्रभु हमारी सभी ज़रूरतों को आपने पूरा किया, हमारे साथ आप थे। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया। आपके विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें यहाँ तक पहुंचाया है, आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे भी आप हमें चलाएंगे, उसके लिए धन्यवाद पिता। हम अपने आप को समर्पित करते हैं आपके हाथों में प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, आप हमारे साथ हैं, उसके लिए प्रभु। जैसे कि भजन संहिता 48 में कहते हैं, हालेलुया, हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सियोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। हालेलुया। उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। और 9वां वचन कहता है, परमेश्वर हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। 10वां वचन, हे परमेश्वर तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है, तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। और 14वां वचन कहता है, क्योंकि वह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। हाथ उठाकर क्या हम कह सकते हैं, ये परमेश्वर, मेरा परमेश्वर सदा सर्वदा तक के लिए मेरा परमेश्वर है यहोवा, और वो मुझे मृत्यु तक मेरी अगुवाई करेगा। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा। आपने हमें आरोग्य के साथ आज के दिन जगाया प्रभु। आपने हमारे साथ, आप हमारे साथ थे कल की मीटिंग में भी, उसके लिए धन्यवाद पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु हर एक जन को व्यक्तिगत तौर से आशीषित करे, इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे प्रभु। आपने जो इनको बच्चे दिए हैं वो आशीषित रहे, इनका शरीर आशीषित रहे प्रभु। आपने इनको हर जगह आशीष का कारण बनाया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु आज के दिन जो भी रोग से पीड़ित है, आपके हाथों समर्पित करते हैं और यीशु मसीह के नाम से इन पर चंगाई घोषित करते हैं। प्रत्येक रूप से जिनको भी उंगलियों में जो कमजोरी होकर, जो वो उनकी उंगलियां जो मुड़ गई है, वो खोल नहीं पा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से, वो अब पैर में हो या हाथों में हो, वो परेशानी यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। पूर्ण चंगाई यीशु मसीह के नाम से हम घोषित करते हैं। हालेलुया। पूर्ण समाधान, पूर्ण चंगाई उनके हाथों में हो। हालेलुया। वैसे ही जॉइंट्स में जो दर्द से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हाथों के घुटने में सब जो दर्द से जो पीड़ित है, अभी के अभी स्वर्ग और भूमि के नायक यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपने जो चंगाई दी उसके लिए धन्यवाद। और हाथों में जो जॉइंट्स में जो घाट हो गया है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से पूर्ण चंगाई मिले, वो गायब हो जाए, वो घाट यीशु मसीह के नाम से, वो दर्द दूर हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं पूर्ण आरोग्य यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर में प्रवर्तित हो। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। जिनको नौकरी नहीं है हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह के नाम से रास्ते खुल जाए, यीशु मसीह के नाम से नए रास्ते खुल जाए। जो भी आर्थिक विषय में भार से है प्रभु आप उनके साथ रहे, पारिवारिक जीवन में प्रभु अपनी खुशी से, समाधान से, भरपूरी से भर दे, व्यापार में प्रभु आप उनको समृद्धि दे, यीशु मसीह के नाम से आमेन, हालेलुया। प्रभु आज के दिन जो भी शादी की उम्र से है प्रभु आप उनको सही समय में उनकी शादी करने में सहायता करें, आप उनके लिए प्रवृत्ति करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही देते हैं, हमारे लिए जीवन देने वाले यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, 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 हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। और याद रखें कल परमेश्वर की इच्छा रही तो शाम को इंडियन समय 9:30 बजे हमारा मीटिंग रहेगा, तो आप जरूर पवित्र सभा के भागी बने। आज से ही प्रार्थना करें और कल भी प्रार्थना करें और दूसरों को भी आमंत्रित जरूर करें ताकि उनका जीवन भी आशीषित हो सके। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर ने जो हमें अगुवाई दी है वचन से सीखने के लिए, वो है याकूब की किताब 2 का 26वां वचन। उसमें लिखा है, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। तो हम देखते हैं जैसे कि एक शरीर में अगर आत्मा नहीं है तो वो एक मरा हुआ एक शरीर होता है, वैसे ही अगर हमारे जीवन में अगर हमें विश्वास के साथ अगर वो कर्म भी नहीं है तो वो मरा हुआ विश्वास हुआ। हालेलुया। इसलिए आज के दिन मेरा और आपका विश्वास कैसे है करके हमें जरा परखना है। क्या हम सिर्फ नाम से ही विश्वासी जन हैं? हमें ये देखना है क्या उसके अलावा हमारे कामों में, हमारी प्रवृत्ति में, हमारे कर्म में भी वो विश्वास झलकता है कि नहीं, हमें देखना है। हम काफी बार ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें सिर्फ घोषणा करना है, परमेश्वर के वादाओं को सिर्फ हमें बोलना काफी है। नहीं, वो सिर्फ बोलना काफी नहीं है, वो अच्छी बात है, वो करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ एक प्रवृत्ति भी होना जरूरी है। अभी उदाहरण के लिए देखें, जो 12 साल से जो स्त्री को लहू के बीमारी से जो पीड़ित थी, उनको क्या हुआ था? जब उन्होंने जाना कि यीशु मसीह के नाम से या यीशु मसीह में चंगाई मिलती है, तो उन्होंने अपना सारा सब कुछ छोड़कर वो त्याग भी लेके वो परमेश्वर को कैसे न कैसे वो परमेश्वर को छू भी लेगी तो उसको चंगाई मिलेगा करके वो जानती थी। और वो वहां पर सब लोग वहां पर यीशु मसीह को घेरे हुए थे, वहां पे पूरा झुंड था, लेकिन वहां पर प्रवृत्ति, जो विश्वास का प्रवृत्ति किसने किया? वो स्त्री ने किया। हालेलुया। और जब विश्वास का जो प्रवृत्ति, जो कर्म उन्होंने जब किया तो उनको चंगाई तुरंत मिला। हालेलुया। वैसे ही हम देखते हैं कि 4 जो दोस्त लोग हैं, वो अपनी जो एक दोस्त जो लकवे से बीमार था उसको वो वहां पर परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं। भले वो घर का जो ऊपरी भाग उनको खोलकर वहां पर नीचे उनको उतरवाना पड़े, तो भी उन्होंने वो खटिया को वो नीचे उतारा। ये नहीं सोचा कि अरे वो अब घर का वो ऊपर किसी से पूछना पड़ेगा, अब पूछने से बाद में ये करना पड़ेगा, उसके बाद वो बाद में बांध के देना पड़ेगा, ये सब सोचा नहीं। उन्होंने सिर्फ ये समझा कि मुझे प्रवृत्ति करना है, कैसे न कैसे यीशु मसीह के पास पहुंच जाए तो चंगाई मिलेगा। वो विश्वास का उन्होंने प्रवृत्ति, वो कर्म उन्होंने किया और यीशु मसीह के पास उस व्यक्ति को लेकर आए तो क्या हुआ? चंगाई मिली। हालेलुया। आज के दिन इसलिए पवित्र आत्मा हमें यही याद दिलाते हैं कि हमारा विश्वास अच्छा है, विश्वास में लेकिन प्रवृत्ति भी हो तो ही वो जीवित विश्वास होता है। हमारा वचन में परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हमारे हाथों के कार्यों को प्रभु आशीषित करेंगे। अब वो हाथों से हमें प्रवृत्ति करना जरूरी है। जैसे कि बच्चों को पढ़ाई करना जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई के साथ परमेश्वर की आत्मा जब उनके ऊपर है तो परमेश्वर की जो अनुग्रह है वो वहां पे प्रवृत्ति करता है। हालेलुया। वैसे ही काम अगर चाहिए बोल के मुझे विश्वास से बोलने से फायदा नहीं, हमें ढूंढना है, हमें जो हमारा रेज्यूमे हुआ या सीवी हुआ वो हमें डालना जरूरी है। हमें काफी जगह पे अपना जो भी परमेश्वर ने हमें जो अगुवाई दी उसके अनुसार हमें काम के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, तभी वो विश्वास की प्रवृत्ति दिखती है। जैसे कि पतरस भी कहते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं अपना जाल को डालता हूँ, और वो जब जाल डालता है तो वहां पे पूर्ण तरीके से वो जाल में पूरे मछलियां आ जाती
जाती है। वो कैसे? वो विश्वास के साथ। उसके पहले भी किया था, उन्होंने जाल फेंका था लेकिन खाली था, लेकिन जब विश्वास के साथ वो सुनकर, जब वादा को सुनकर किया तो वो पूरा हुआ मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए हमें करना जरूरी है। जो विश्वास के साथ करते हैं, जो रोग से पीड़ित है, उनके ऊपर हाथ रखते हैं, तो वहां पर क्या होता है? चंगाई होगा। जब शैतान की पद्धति पे जब हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से बाहर निकले, तब हम विश्वास के साथ जब हम प्रवृत्ति करते हैं तो वहां पर छुटकारा ही होती है, वहां पे चंगाई होती है। हालेलुया। विश्वास के साथ इसलिए प्रवृत्ति होना जरूरी है। हम सिर्फ आत्मा की छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं बोलने से फायदा नहीं, हमें उसकी प्रवृत्ति भी करना जरूरी है। हालेलुया। घर से बाहर निकलकर हमें कार्य करना जरूरी है। अनेक लोगों को विश्वास में लाना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, विश्वास में अगर हमें प्रवृत्ति नहीं है, कर्म नहीं है, तो वो मरा हुआ विश्वास है। इसलिए हमें देखना है, हमारे सामने परिस्थितियां बहुत बड़ी बड़ी आ सकती है और उसके सामने हमें निराशा में नहीं बैठना है वहां पे, लेकिन विश्वास का हमें कदम बढ़ाना है। विश्वास के वचनों को हमें घोषित करना है, विश्वास के कर्म करना जरूरी है। हमारे सामने जब चुनौती आती है तो हम खुशी मनाएं मेरे प्रिय लोग, क्योंकि विश्वास के कर्म करने का हमें मौका मिल रहा है, हमें अवसर मिल रहा है यीशु मसीह को महान करने का, यीशु मसीह की महिमा को देखने का हमें वहां पर मौका मिल रहा है। हालेलुया। इसलिए घोषणा, विश्वास की घोषणाओं के साथ ही साथ हमारे कर्म भी होने चाहिए। हालेलुया। जैसे कि उदाहरण के लिए एक सेवक कहते हैं, परमेश्वर के दास वहां पर एक कन्वेंशन में वहां पर घोषणा करते हैं, वो वहां पर प्रवृत्ति कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, और बड़ा बड़ा माइक, बहुत पुराने जमाने के समय की बात है, तो वहां पे जो माइक जो है वो बहुत ही बड़े स्पीकर से बात किए जाते हैं और वो 1-2 किलोमीटर तक वो आवाज जाती है। और जब उन्होंने कहा कि जो भी लकवे से बीमार है वो उठ खड़े हो जाए, और जब वो उनको चंगाई मिल गई है करके उन्होंने जब कहा, तो वहां पर एक बहुत दूर पड़े हुए एक घर में जो व्यक्ति थे, उन्होंने ये आवाज सुना और उन्होंने याद भी नहीं रहा कि वो खड़े नहीं हो सकते, लेकिन विश्वास के साथ वो खड़े हो गए। उन्होंने सुना, वो प्रवृत्ति किया और वो उनको पूर्ण चंगाई वहीं पे मिला। हालेलुया। क्यों मेरे प्रिय लोग? क्योंकि उन्होंने विश्वास किया, विश्वास की प्रवृत्ति को किया। हालेलुया। उठ खड़े होकर के जब उन्होंने सुना, वो उठ खड़े हुए और वहीं पे उनको चंगाई मिल गई। हालेलुया। वो सोचे भी नहीं कि वो खड़े नहीं हो सकते। हालेलुया। आमीन। इसलिए मेरे प्रिय लोग, यही विश्वास के प्रवृत्ति में हम आगे बढ़े और मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। ये महीना क्या है? नयापन का महीना है, तो हम परमेश्वर से वो नयापन को प्राप्त करने के लिए हम तैयार रहे। आमीन।